हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से एनकेएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर जीके जीएस, जिसकी यह क्लास नंबर फ्रेंड्स 19 है। इससे पहले जो है हम 18 क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ से सभी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में जो है 100% आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ में हम जितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सब का निपटारा यहीं पर करते हैं। परीक्षा में इससे बाहर फ्रेंड्स कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5 देशों के पास। अगर आपसे पूछ ले कि कितने देशों के पास वीटो पावर है तो यह 5 देशों के पास। अगर पूछ ले वो 5 देश कौन कौन से हैं तो तुम्हारा यूएसए हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, और तुम्हारा हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा, चीन हो जाएगा, और एक देश हो जाएगा रूस। ये 5 ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन से उन सब के बारे में एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो संयुक्त राष्ट्र नाम है किसने दिया था तो यह नाम दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। किसने दिया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। यह थे अमेरिका के राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। अगर आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो इसका मुख्यालय है मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क, यूएसए में। यहाँ पर इसका मुख्यालय है। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कुल कितने देश सदस्य हैं तो इसमें 193 देश सदस्य हैं। और अगर पूछ ले कि अंतिम देश जो है 193वां कौन सा है तो तुम्हारा दक्षिण सूडान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण सूडान। अगर आपसे पूछ ले कुल इसमें जो है कितनी भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं तो इसमें कुल 6 भाषाएं जो हैं वो बोली जाती है। यहाँ पर कौन कौन सी? यहाँ पर अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, अरबी, रसियन और स्पेनिश। ये 6 भाषाओं को यहाँ पर मान्यता प्राप्त है। अगर आपसे पूछ ले कि इस समय वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। कहाँ के रहने वाले हैं? या पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगर पूछ ले कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो तुम्हारे थे ट्रिगवेली। कौन थे? ट्रिगवेली। कहाँ के रहने वाले थे? यह नॉर्वे के रहने वाले। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि यह जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है इसके कुल कितने जो है कितने अंग हैं तो इसमें जो है कुल 6 अंग हैं। कौन कौन से 6 अंग हैं? एक है संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसको जो है विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद। कई बार प्रश्न पूछा गया विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा को। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसको जो है दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट है आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसमें कुल सदस्य देश की अगर पूछ ले संख्या कितनी है तो 54 देश सदस्य हैं। एक तुम्हारा है न्यास परिषद। 1994 से यह जो है कार्य करना बंद कर दिया है। एक तुम्हारा सचिवालय हो गया। एक तुम्हारा जो है यह तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ ले तो इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में। बाकी सभी के जो हेडक्वार्टर हैं तुम्हारे न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में है और इसका जो हेडक्वार्टर है यह तुम्हारा द हेग, नीदरलैंड में है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले क्या जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें कुल कितने देश सदस्य हैं तो इसमें कुल 15 देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? 15 देश। इसमें से जो 15 देश हैं इनमें से जो 10 देश हुए तुम्हारे ये इनका जो है अस्थायी हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। और जो 5 देश स्थायी हैं तुम्हारे इन्हीं के पास वीटो पावर होती है। इन्हीं के पास जो है वीटो पावर होते हैं 5 देशों के पास। कौन कौन से? अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, फ्रांस और रूस। वीटो पावर इन्हीं के पास होती है। और जो अगर आपसे पूछ ले कि भारत जो है अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितनी बार सदस्य रह चुका है तो भारत जो है इसमें अब तक 8 बार जो है अस्थायी सदस्य रह चुका है। कितनी बार? 8 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर आयोजित हैं? पेरिस, फ्रांस में। 2024 के जो
ओलंपिक गेम हुए हैं, यह तुम्हारे पेरिस फ्रांस में हुए हैं, और ये जो तुम्हारे टोक्यो जापान में हुए थे, ये तुम्हारे हुए हैं 2020-21 के। कब के? 2020-21 के। 2028 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे, यह तुम्हारे लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे 2028 में, ये भी याद रखना। और ऑस्ट्रेलिया में होंगे 2032 में। कब होंगे? 2032 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया में होंगे। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में पेरिस ओलंपिक 2024 से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सबका निपटारा यहीं पर करते हैं। परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आए तो यहाँ से गलत ना हो सके। अगर आपसे पूछ ले कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है, यह कब से कब तक हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ है 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक। कब तक? 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक। अगर इसमें पूछ ले आपसे कुल कितने प्रतिभागी देश थे, तो 206 देशों ने भाग लिया था, और इसमें जो है कुल 31 खेल खेले गए। और कुल इवेंट की संख्या अगर पूछ ले तो 329 इवेंट थे, और कुल प्रतियोगिताएं अगर पूछ ले तो 734 प्रतियोगिताएं जो इसमें खेली गई। अगर आपसे पूछ ले कि कुल कितने एथलीट लगभग इसमें जो है शामिल हुए, तो 10,500 एथलीटों ने हिस्सा लिया था इसमें। अगर आपसे पूछ ले कि इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर है फ्रीज। क्या है? फ्रीज। यह जो फ्रीज है, सफ़ेद, नीले और लाल रंग के कपड़े पहने हुए है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किस रंग के कपड़े पहने हुए है। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि पेरिस ओलंपिक 2024 की थीम क्या है, तो इसकी थीम है चलो, चलें और जश्न मनाएं। चलो, चलें और जश्न मनाएं। और अगर आपसे पूछ ले कि इसमें क्या कोई नया खेल भी शामिल हुआ है, हाँ, तो इसमें एक नया खेल शामिल हुआ है तुम्हारा ब्रेकिंग। इसी को ब्रेक डांसिंग कहते हैं, यह एक नृत्य शैली है। ये तुम्हारा जो है इस वर्ष नया खेल शामिल हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि पेरिस ओलंपिक में भारत का क्या प्रदर्शन रहा है, तो इसमें जो है भारत की तरफ से जो है अगर पूछ ले तो कुल जो है 117 एथलीट गए थे। कितने? 117 एथलीट जो है शामिल हुए थे। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो उद्घाटन समारोह में 2 लोग ध्वजवाहक थे। एक तुम्हारी थी पीवी सिंधु, यह बैडमिंटन से संबंधित है, हैदराबाद की रहने वाली है। दूसरे तुम्हारे थे शरद कमल, यह टेबल टेनिस से संबंधित है, चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछ ले कि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो यह तुम्हारे थे मनु भाकर, शूटिंग से हैं, ये झज्जर हरियाणा की रहने वाली हैं। और तुम्हारे थे PR श्रीजेश, ये हॉकी से संबंधित है, एर्नाकुलम केरल के रहने वाले हैं। अब जो है फ्रेंड्स, हम पदक तालिका देखते हैं कि कौन सा देश किस नंबर पे रहा है। अगर आपसे पूछ ले कि पहले नंबर पे कौन सा देश रहा है, तो उस पे रहा है तुम्हारा अमेरिका। कौन सा रहा है? अमेरिका। यह जो है 40 गोल्ड के साथ में कुल 126 पदक जीतते हैं, तो यह पहले नंबर पे रहा है। अगर आपसे पूछ ले कि दूसरे नंबर पे कौन रहा है, तो इसमें रहा है चीन। ये भी 40 गोल्ड के साथ में कुल 91 पदक इसने जीते हैं। कितने? 91। जापान जो है तीसरे नंबर पर रहा है, ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर, फ्रांस जो है ये 5वें नंबर पर रहा। अगर भारत की स्थिति पूछ ले तो भारत इसमें जो है 71 नंबर पर रहा है, 71वें स्थान पे। भारत ने 0 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है, और जो है 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कितने? 5। तो कुल मिलाकर भारत ने 6 पदक जीते हैं। अगर सिल्वर मेडल की बात करें तो जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसने? नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्षयान जो है कब प्रक्षेपित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 19 अप्रैल 1975। कब लॉन्च हुआ था? यह जो है 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो भारत का पहला उपग्रह है, ठीक है, यह किसके रॉकेट से लॉन्च हुआ था और किस देश ने लॉन्च किया था, तो यह जो तुम्हारा है भारत का पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को USSR यानी रूस, ठीक है, कि रॉकेट इंटरकॉस्मोस 3rd से लॉन्च हुआ था। इससे इंटरकॉस्मोस 3rd से ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत का पहला उपग्रह जो है किसके रॉकेट से लॉन्च हुआ था, तो रूस के रॉकेट से इंटरकॉस्मोस 3rd से लॉन्च हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह कौन सा है, तो तुम्हारा हो जाएगा रोहिणी। कौन सा हो जाएगा? रोहिणी। ये भारत का प्रथम उपग्रह तो है, लेकिन स्वदेशी नहीं है, क्योंकि इसमें सहायता किया था रूस ने। और यह भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह है रोहिणी, ये भी याद रखना। अगर पूछ लिया कब लॉन्च हुआ था, तो यह तुम्हारा लॉन्च हुआ था 10 अगस्त 1979 को। कब? 10 अगस्त 1979 को। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो तुम्हारा हो जाएगा स्पुतनिक 1। कौन सा है? स्पुतनिक 1। अगर पूछ ले कब लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च हुआ था 4 अक्टूबर 1957 को। कब लॉन्च हुआ था? 4 अक्टूबर 1957 को। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले
कि अमेरिका का प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो इसका प्रथम उपग्रह एक्सप्लोरर 1। कौन सा है? एक्सप्लोरर 1। अगर पूछ ले कब लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च हुआ था 31 जनवरी 1958 को। कब लॉन्च हुआ था? 31 जनवरी 1958 को। अगर आपसे पूछ ले कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो तुम्हारे यूरी गागरिन। कौन है? यूरी गागरिन। कहाँ के रहने वाले हैं? रूस के। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो है किस रॉकेट से गए थे, तो यह तुम्हारे गए थे वोस्टोक 1 से। कब गए थे? वोस्टोक 1 से। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे, ये स्वयं भले परीक्षा में ना आए, लेकिन जो इसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में इसके आने की बहुत ही संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में भारत की जितनी भी झीलें हैं उन सबको हम देखेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अब अगर परीक्षा में यहाँ से कोई भी प्रश्न झील से संबंधित आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। अगर आपसे पूछ ले कि उलर झील कहाँ पर है, तो यह तुम्हारी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और यह झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है, ये भी याद रखना। ये जो प्रश्न ऐसे हैं ये परीक्षा में कम से कम 50 बार परीक्षा में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इनको जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछ ले कि अनंतनाग झील कहाँ पर है, तो यह भी तुम्हारी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। और अगर आपसे पूछ ले कि राजसमंद झील कहाँ पर है, तो यह तुम्हारी राजस्थान में हो जाएगी। कहाँ पर? राजस्थान में। अगर आपसे पूछ ले कि गोविंद सागर झील कहाँ पर है, तो यह तुम्हारी पंजाब में हो जाएगी। और अगर आपसे पूछ ले कि मालाताल झील कहाँ पर है, तो यह उत्तराखंड में हो जाएगी। कहाँ पर? उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछ ले कि नैनीताल झील कहाँ है, तो यह भी उत्तराखंड में है। और अगर राकसताल झील पूछ ले तो यह भी उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगर पूछ ले कि पंचमुखी झील कहाँ पर है, तो यह भी उत्तराखंड में हो जाएगी। और अगर हुसैन सागर झील पूछ ले तो फ्रेंड्स यह तुम्हारी हो जाएगी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि कोलेरू झील कहाँ पर है, तो यह तुम्हारी आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। यही प्रश्न में तुम्हारा पूछा गया है। अगर आपसे पूछ ले कि पुलिकट झील कहाँ पर है, तो यह तुम्हारी हो जाएगी आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछ ले कि लोकटक झील कहाँ पर है, तो यह मणिपुर में हो जाएगी। और अगर लोनार झील पूछ ले तो यह महाराष्ट्र में हो जाएगी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगर पेरियार झील पूछ ले तो यह केरल में हो जाएगी। वेम्बनाड झील भी केरल में है और अष्टमुदी झील भी केरल में है। ये तीनों झील जो हैं केरल में परीक्षा में बहुत बार पूछी गई हैं। अगर आपसे पूछ ले कि चिल्का झील कहाँ पर है, तो यह उड़ीसा में हो जाएगी। और यह झील जो है तुम्हारी, यह भारत की सबसे बड़ी पूर्वी तट पर स्थित लैगून झील है। कौन सी? लैगून झील। और यह झील जो है फ्रेंड्स, यह खारे पानी की भी झील है। कैसी झील है? खारे पानी की भी झील है, यह भी याद रखना। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि चोल्हामू झील कहाँ पर है, तो यह सिक्किम में हो जाएगी। और अगर आपसे पूछ ले कि यह जो चोल्हामू झील है फ्रेंड्स, यह भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील भी है, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि पुष्कर झील कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह अजमेर राजस्थान में है। कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1962 में। कब इसका गठन हुआ था? 1962 में। फ्रेंड्स, अब हम जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। परीक्षा में अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न आया तो आपका गलत नहीं होगा। अगर आपसे पूछ ले कि जो 1962 में या जो 1962 में विक्रम साराभाई के कहने पर एक समिति का गठन हुआ था, उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। 1962 में इसका गठन हुआ था। और उसके बाद में यही समिति जो थी यह तुम्हारी 1969 में इसरो में बदल गई थी। कब बदल गई थी? 1969 में इसरो में। अगर आपसे पूछ ले कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 15 अगस्त। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में जो है इसका हेडक्वार्टर है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1963 को। कब हुई थी? 21 नवंबर 1963 को। फ्रेंड्स, इसरो की स्थापना तो सबको पता है, लेकिन अगर यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपसे, ये जो प्रश्न बन रहे हैं ये प्रश्न जो है थोड़ा कठिन आएंगे। तो यहाँ से आप जो है अगर सही करना है तो वीडियो देख लो और इसको जो है नोट भी कर लो। अगर आपसे पूछ ले
कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ ले कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। कब हुई थी? अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी 1972 में। अगर आपसे पूछ ले कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ ले कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। फ्रेंड्स अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। परमाणु ऊर्जा आयोग पूछेगा तो आपको 1948 लगाना है, और अगर पूछेगा परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन माने जाते हैं, तो तुम्हारे होमी जहांगीर भाभा माने जाते हैं। कौन? होमी जहांगीर भाभा माने जाते हैं। ये भी प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है, तो इसके जनक है होमी जहांगीर भाभा। और जो है यह जो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछ ले क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में उपलब्ध यूरेनियम और थोरियम से बिजली पैदा करना। क्या इसका मुख्य उद्देश्य था? भारत में उपलब्ध यूरेनियम और थोरियम से बिजली पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 न्यूटन। बल की सही इकाई तुम्हारी क्या हो, एसआई इकाई क्या हो जाएगी? यह तुम्हारी हो जाएगी न्यूटन। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ ले कि एम्पियर जो है यह किसकी इकाई है, यह तुम्हारी हो जाएगी विद्युत धारा की। किसकी हो जाएगी? विद्युत धारा की। और अगर आपसे पूछ ले कि पास्कल किसकी इकाई है, तुम्हारी हो जाएगी जूल। पास्कल हो जाएगी तुम्हारी दाब की। किसकी हो जाएगी? दाब की। अगर जूल पूछ ले किसकी इकाई है, तो फ्रेंड्स हो जाएगी तुम्हारी कार्य की। किसकी हो जाएगी? कार्य की जूल हो जाएगी। फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जितने भी मात्रक जो है इम्पोर्टेंट है उन सबको डिस्कस करेंगे। परीक्षा में आपके अगर कोई प्रश्न यहाँ से आएगा तो गलत नहीं होगा। अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि ताप का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है केल्विन। और अगर ज्योति तीव्रता का पूछ ले तो इसका होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। अगर आपसे पूछ ले कि घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ ले कि दूरी का मात्रक बताओ, तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और अगर त्वरण का आपसे पूछ लेगा तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि बल का मात्रक बताओ, तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को न्यूटन भी कहते हैं, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि संवेग का मात्रक बताओ, तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति सेकंड। और अगर आवेग का पूछेगा तो इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। क्या होता है? न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट है, अगर आपसे दाब का मात्रक पूछेगा तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को पास्कल भी कहते हैं। और कार्य का मात्रक या ऊर्जा का पूछेगा तो तुम्हारा होता है जूल। और शक्ति का अगर पूछ ले तो वाट होता है। क्या होता है? वाट। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ ले कि यह जो खगोलीय इकाई है प्रकाश वर्ष और पारसेक, यह जो है तुम्हारे यह दूरी के सबसे बड़े मात्रक हैं। कौन है? खगोलीय इकाई प्रकाश वर्ष और पारसेक, यह दूरी के सबसे बड़े मात्रक इनकी गिनती होती है। अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो तुम्हारा ओम हो जाएगा। और अगर विद्युत धारिता का पूछ ले तो फैरड हो जाएगा। यहीं पर अगर आपसे विद्युत प्रेरकत्व का पूछे तो हेनरी हो जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स का पूछे तो हो जाएगा वेबर। क्या हो जाएगा? वेबर। फ्रेंड्स अगर आप जीके जीएस इसी प्रकार से पढ़ते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी जीके जीएस जो है बहुत ही मजबूत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास जो है इसको शेयर करें, और जो है उनसे चैनल सब्सक्राइब करने को भी कहें। धन्यवाद।